हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है द टीचिंग गुरु। तो आज मैं अपने विद्यालय में क्लास 6 में, जैसे कि आप लोग बोर्ड पर देख सकते हैं कि मैंने पूरे पूरे वर्ल्ड का मैंने मैप बनाया हुआ है और ये क्लास 6 के सामाजिक विज्ञान किताब के अंतर्गत आता है। तो आप जो इन छात्राओं को देख सकते हैं, इनका नाम है साजिया और ये क्लास की एक होनहार छात्राओं में से एक है। तो आज ये मुझे बताएंगी इस मैप में, हालांकि मैंने मैप में कुछ भी लिखा नहीं है, फिर भी ये मुझे उस मैप में सारी जो भी दिशा हैं या जो भी महाद्वीप या महासागर हैं उन सब के बारे में ये मुझे आज बताने जा रही हैं। तो सबसे पहले तो इनका स्वागत है इस वीडियो में और मैं चाहूँगा कि साजिया आप सबसे पहले बताइए कि पूरे विश्व में कुल कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप है। ठीक है, 7 महाद्वीप हैं, तो उन सभी 7 महाद्वीपों के नाम भी आप बताइए थोड़ा तेज आवाज में। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सब लोग ताली बजाओ इनके लिए एक बार। तो साजिया ने एकदम बहुत अच्छा बताया है और मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि ये मैंने पिछले 1 घंटे में ही इन सब बच्चों को बताया है। इससे पहले कल तक इन बच्चों को इसके बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं थी। तो आप देख सकते हैं कि मेरे विद्यालय के जो स्टूडेंट हैं कितने होनहार हैं कि अगर इनको कोई चीज़ बताई जाए तो ये कितनी जल्दी उसको सीख लेते हैं। चलिए, तो साजिया आपको इस मैप में कुल 3 रेखाएं दिखाई दे रही हैं। क्या आप मुझे इन 3 रेखाओं के तीनों रेखाओं के नाम बता सकती हैं? यस सर। बताइए। एक कर्क रेखा, ये भूमध्य रेखा, ये मकर रेखा। ठीक है, देखो इन्होंने तीनों रेखाओं के नाम बहुत अच्छे बताए हैं कि सबसे ऊपर कर्क रेखा, उसके नीचे भूमध्य रेखा, उसके नीचे मकर रेखा। तो क्या आप मुझे बता सकती हैं कि जो भूमध्य रेखा है वो कितने डिग्री की होती है? 0 डिग्री की होती है। अरे बहुत बहुत बढ़िया, एकदम बहुत बढ़िया। इन्होंने बताया भूमध्य रेखा एकदम 0 डिग्री इक्वेटर होता है। अच्छा, इसके ऊपर जो कर्क रेखा है उस कर्क रेखा का मतलब उस कर्क रेखा का डिग्री कितना होता है, कितने डिग्री की होती है? डिग्री उत्तर की दक्षिण? उत्तर। उत्तर, बहुत बढ़िया। देखो मैं आपको बताना चाहूँगा कि बच्चे भी पढ़ने वाले होते हैं। अगर सरकारी स्कूल में सारे लोग, अगर टीचर अगर मेहनत करने लगें जैसे कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, अगर इसी की तरह सारे टीचर मेहनत करने लगें तो सरकारी स्कूल भी प्राइवेट स्कूल को टक्कर दे सकते हैं। चलिए, इसके बाद हम इनसे जानना चाहेंगे कि न्यूजीलैंड जो कि सबसे आपको दिखाई देता है, तो न्यूजीलैंड की अवस्थिति कहाँ है? इस पूरे मैप में न्यूजीलैंड कहाँ है? सर यहाँ है। बहुत बढ़िया, देखो इन्होंने ये भी सही बताया है। अच्छा, मुझे बताइए इसमें जो अंटार्कटिका महाद्वीप है वो कहाँ पर है? सर ये। ठीक है, इन्होंने देखो ये भी एकदम सही बताया साजिया ने कि अंटार्कटिका महाद्वीप। कुल मिला के अभी तक मैंने जो भी पूछा इन्होंने एकदम सबसे सबसे सही बताया है। अच्छा, ये बताइए भारत से एकमात्र रेखा होके गुजरती है, वो कौन सी रेखा है जो हमारे भारत रेखा से होकर गुजरती है? कर्क रेखा। हाँ, देखिए जो कर्क रेखा है वो हमारे, आप लोग मैप में देख सकते हैं, कर्क रेखा भारत देश से होकर गुजर रही है। चलिए, अब इसके अब बाद आप मुझे बताइए, अगर मैं आपसे इसमें पूछूं कि इसमें अटलांटिक महासागर कहाँ पर है, तो आप बताएं कहाँ पर है? अटलांटिक महासागर कहाँ पर है? अटलांटिक महासागर? सर यहाँ पे। नहीं, वो अटलांटिक महासागर नहीं है साजिया, दोबारा देखिए। अटलांटिक महासागर, हाँ आप ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजन थी, तो आप दोबारा बताइए अटलांटिक महासागर कहाँ पर है? सर यहाँ पे। ठीक है, प्रशांत महासागर कहाँ पर है? सर यहाँ और यहाँ। हाँ ठीक है, यहाँ यहाँ। अच्छा, इसके बाद मैं पूछूं हिंद महासागर कहाँ पर है? सर यहाँ पे। ठीक है, तो हिंदुस्तान के जो नीचे है जो खाली जगह आपको दिख रही है वो सब क्या है? हिंद महासागर है। अच्छा, मैं पूछूं कि आर्कटिक महासागर कहाँ पर है? हाँ, तो आर्कटिक महासागर दोस्तों कहाँ पर है? ऊपर है। ठीक है ना? तो कुल मिला के मैंने इनसे जो कुछ भी पूछा इन्होंने अब तक सब कुछ सही बताया है। एक बार इनको जो थोड़ी महासागर में कंफ्यूजन थी, मैं एक बार इनसे फिर से पूछता हूँ, बताइए अटलांटिक महासागर कहाँ पर है? सर यहाँ पे। ठीक, बहुत बढ़िया। प्रशांत महासागर? ठीक है। हिंद महासागर? बहुत बढ़िया। तो इन्होंने अभी तक मैंने जो कुछ भी पूछा इन्होंने सब कुछ बहुत अच्छे से बताया है, तो इनके लिए एक बार फिर से सबसे ज्यादा जोरदार तालियां हो जाएं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सरकारी स्कूल में बच्चे जो पढ़ने आते हैं वो सब गरीब घर के ही बच्चे होते हैं।
कोई इतना अल्ट्रा एडवांस घर का बच्चा नहीं होता है। अगर आप उनको सिखाना चाहेंगे तो वो भी सीखते हैं, ठीक है ना। अगर आप सरकारी विद्यालय में टीचर हैं, अगर आप उनको पढ़ाएंगे नहीं तो वो कुछ नहीं सीखेंगे। तो इसी के साथ में साजिया के उज्जवल जीवन की कामना करता हूँ। तो ठीक है साजिया, आपने बहुत बढ़िया बताया है वीडियो में, और इसमें समझने के लिए, बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस वीडियो का अब हम दूसरे छात्र के साथ एनालिसिस कर रहे हैं। मतलब इनका नाम है तरन्नुम आरा, और ये भी साजिया की तरह ही इस मैप के बारे में सब कुछ बताने वाली हैं हमको। इसमें जो भी महासागर हैं उनके नाम, और जो भी महाद्वीप हैं उनके नाम, ठीक है, और जो भी इसमें 3 रेखाएं उनके नाम भी अब ये बताएंगी। तो सबसे पहले आप बताइए तरन्नुम कि इसमें कुल कितने महाद्वीप हैं, मतलब पूरे विश्व में कुल कितने महाद्वीप हैं? 7। 7, ठीक है, बहुत बढ़िया। कौन कौन से महाद्वीप हैं, उन सभी 7 महाद्वीपों के नाम बताओ। उत्तरी अमेरिका, हम्म। दक्षिण अमेरिका, ठीक है। यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, बहुत बढ़िया। और ये जो सबसे नीचे रह गया वो उसका क्या नाम है? अस- अस- अंटार्कटिका। ठीक है? अंटार्कटिका। उसका नाम थोड़ा ऐसा है कि लेने में हिचक होती है। तो ठीक है, ये हो गया अंटार्कटिका। कुल मिला के आपने 7 महाद्वीप के नाम आपने क्या किया है, बता दिए। ठीक है, चलिए अब इसके बाद मुझे बताइए कि इसमें अटलांटिक महासागर कहाँ पर है? अटलांटिक महासागर। सर ये है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अटलांटिक महासागर की आकृति एस आकार की होती है। चलिए, इसमें प्रशांत महासागर कहाँ पर है? सर ये और ये। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। प्रशांत महासागर दोनों तरफ है। ठीक है, चलिए हिंद महासागर बताइए, हिंद महासागर कहाँ पर है? सर ये। ठीक है, तो हमारे जो हिंदुस्तान के नीचे बेसिकली आपको दिखता है वो क्या है? हिंद महासागर। बहुत बढ़िया बताया है। अच्छा, अब इसमें आर्कटिक महासागर कहाँ पर है? सर ये। ठीक है, और यानी अंटार्कटिक महासागर कहाँ पर है? सर ये। तो इसी के जो, ठीक है, ये भी एकदम, तो तरन्नुम ने बहुत अच्छा बताया है अभी तक। चलिए अब हम इनसे जानना चाहते हैं, अच्छा इस मैप में आपको कहीं न्यूजीलैंड दिख रहा है? न्यूजीलैंड कहाँ पर है? न्यूजीलैंड कहाँ पर है? ठीक है, बहुत बढ़िया, आपने न्यूजीलैंड एकदम बढ़िया बताया है। तो अभी तक इनके लिए, इन्होंने जो कुछ बताया उसके लिए इनके लिए एक बार ताली हो जाए, ठीक है ना। चलिए ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताइए कि इन तीनों रेखाओं में भूमध्य रेखा कौन सी है? सर ये। ठीक है, मकर रेखा कौन सी है? सर ये। अच्छा, इसमें कर्क रेखा कौन सी है? ये। बहुत बढ़िया। तो कर्क रेखा हमारे भारत से निकलती है, जैसे कि आप लोग सब लोग देख पा रहे हैं। कर्क रेखा जो मैंने ये मैप बनाया है उसमें भारत से ही गुजारी है। अच्छा, मुझे ये बताइए इसमें 0 डिग्री की रेखा किसको कहते हैं? 0 डिग्री। कर्क रेखा को। नहीं, भूमध्य रेखा को। हाँ, किसको कहते हैं? भूमध्य रेखा को 0 डिग्री रेखा कहते हैं। अच्छा, इसमें जो मकर रेखा है उस मकर रेखा को कितनी डिग्री की रेखा मानते हैं? तो इन्होंने अब तक लगभग जो कुछ मैंने पूछा इन्होंने सब सही बताया। सातों महाद्वीप के नाम बताए हैं, सभी प्रमुख महासागरों के नाम बता दिए हैं, और न्यूजीलैंड पूछा मैंने, इन्होंने वो भी बता दिया है। तो हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। एक बार और इनके लिए जोरदार तालियां। चलिए ठीक है तरन्नुम, आप अपनी जगह पे बैठिए, आपने बहुत अच्छा बताया।